students, Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture video of the course Project Management. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क डायग्राम्स एंड द टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम एंड ऑल्सो द बेसिक डेफिनेशंस. सही. तो अगर हम नेटवर्क डायग्राम की डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास क्या है, इट शोज़ रिलेशनशिप ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग एरोज़ और नोड्स. इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि नेटवर्क डायग्राम बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है बाय यूजिंग एरोज़ और नोड्स. सही. अब उसके बाद फिर हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम. तो हमारे पास जो नेटवर्क डायग्राम है वो दो तरीके की होती है. एक होती है AOA यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो, और एक होती है AON यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड. ठीक. इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको एरो पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो ये AON है उसमें हम एक्टिविटी को नोड के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो जब हम नेटवर्क डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हम इन दोनों को जो है वो सही से देख लेंगे. अभी आपको इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इन दोनों में सिर्फ मेजर जो डिफरेंस है वो यही है. सही. अब नेटवर्क डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए. तो उन बेसिक डेफिनेशंस में पहली जो मेरे पास डेफिनेशन है वो है एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या है? एनी टास्क और ऑपरेशन, यानी कोई भी टास्क आपके पास या ऑपरेशन या जॉब आपके पास, वो एक्टिविटी कहलाएगी. ठीक. एक्टिविटी की फर्दर हमारे पास चार टाइप्स हैं. पहली है प्रीडेसेसर, देन है सक्सेसर, देन है कॉन्करेंट एंड देन फिर फोर्थ टाइप है डमी. तो प्रीडेसेसर क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्टिविटी है एक्टिविटी बी, तो उससे पहले जो एक्टिविटी जिसका कंप्लीट होना लाजमी है वो उसका क्या कहलाएगा? प्रीडेसेसर कहलाएगा. सही. और सक्सेसर मेरे पास क्या कहलाएगा कि किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी एक्टिविटी है वो मेरे पास क्या कहलाएगी? सक्सेसर कहलाएगी. सही. अभी हम इनको डिटेल से एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही से ये चीज़ें समझ में आएंगी. देन मेरे पास है कॉन्करेंट. कॉन्करेंट क्या है कि अगर मेरे पास कोई दो या दो से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो वो कहलाती हैं कॉन्करेंट. आपस में कॉन्करेंट है ये एक्टिविटीज़. सही. अब हमारे पास आती है डमी एक्टिविटी. तो देखिए, डमी एक्टिविटी जो है ना उसकी आपके पास पहली बात कि कोई वैल्यू नहीं होती. हमारे पास जो ये तीन टाइप्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिस्टेंस है तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू यकीनन होगी. वो या तो किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी, और अगर ये टाइम है तो या तो वो मिनट में होगा या सेकंड. लेकिन जो मेरी डमी एक्टिविटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. सही. और उसका काम क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है उसकी लॉजिकल सीक्वेंस को कंप्लीट करती है. अब अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें तो देखें ये मेरे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है. इसी तरह ये मेरे पास जो एंडिंग पॉइंट है एक्टिविटी ए का वही स्टार्टिंग पॉइंट है एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी का. सही. तो मेरे पास अभी आप इस चीज़ को और इस पार्ट को छोड़ दीजिएगा, अभी आप सिर्फ यहीं तक रहिएगा. ठीक है, यहाँ तक रहना है आपको. तो देखें इस हिसाब से मेरे पास एक्टिविटी ए जो है उसका कंप्लीट होना लाजमी है एक्टिविटी बी को स्टार्ट करने के लिए. तो एक्टिविटी ए क्या कहलाएगी मेरे पास? प्रीडेसेसर, और एक्टिविटी बी का कहलाएगी मेरे पास सक्सेसर. सही. अब अगर आप सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करें, अभी इस D1 वाली लाइन को मत देखिएगा आप. सही. आपके पास एक्टिविटी जो ये ए है इसका जो एंड है वहीं से आपके पास एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है बी और एक स्टार्ट हो रही है सी. ठीक है. लाजमी नहीं है कि सिर्फ दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती है. मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके सिर्फ दो रखी हैं यहाँ पे. ठीक. तो ये आपस में मेरे पास क्या कहलाएंगी? एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी कॉन्करेंट कहलाएंगी. सही. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक है एक्टिविटी डी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है. लेकिन मेरे पास जो डी एक्टिविटी है उसके लिए मुझे कंडीशन क्या गिवन है कि आपकी डी एक्टिविटी के कंप्लीट होने से पहले आपकी जो एक्टिविटी सी और एक्टिविटी बी है उनका कंबाइन होना लाजमी है. तो उनको कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ से एक डॉटेड लाइन के ज़रिए से D1 यानी डमी एक्टिविटी बनाई है. ठीक है. डमी एक्टिविटी को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरीके के केस में ये मेरे पास क्या कहलाती है? डमी एक्टिविटी. सही स्टूडेंट्स. देन हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इवेंट. आपको सही नज़र आ रहा होगा. ठीक. इवेंट. इवेंट क्या है?
कोई भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट आपका क्या कहलाता है, उसका इवेंट कहलाता है। अब इवेंट में फर्दर मेरे पास तीन जो हैं वो डेफिनेशंस हैं। पहली है मर्ज, देन है बर्स्ट एंड देन है फिर थर्ड टाइप मर्ज एंड बर्स्ट। सही। मर्ज का क्या मतलब है कि आपके पास कोई दो या दो से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिनका एंड पॉइंट सेम हो। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक एक्टिविटी है ए, एक्टिविटी है बी, इनका एंड पॉइंट सेम है। भले स्टार्टिंग पॉइंट, भले क्या स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास चेंज ही होगा, लेकिन एंड पॉइंट क्या है, सेम। देन फिर आपके पास है बर्स। बर्स क्या है कि आपके पास स्टार्ट पॉइंट सेम हो। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है कि ये मेरे पास एक एक्टिविटी है ए, एक है बी, तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। और मर्ज एंड बर्स्ट से क्या मतलब है कि आपके पास कोई दो या दो से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी ए, ये मेरे पास एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी बी। ये दोनों जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं वहीं से मेरे पास एक्टिविटी सी और डी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट को हम क्या कहेंगे, मर्ज एंड बर्स्ट। देन फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग बेसिकली क्या है कि आपकी नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो भी रिलेशनशिप है ना एक्टिविटीज़ का, उनको बरकरार रखना चाहिए। तो उसको हम इन केस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कहते हैं, सीक्वेंसिंग कहते हैं। फिर हमारे पास आती हैं कॉमन एरर्स नेटवर्क डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हुए। तो इन कॉमन एरर्स का हमें जो है ना वो ध्यान रखना होता है लाजमी तौर पे। पहला एरर जो है वो कहलाता है लूपिंग या साइक्लिंग। ये क्या है, ड्राइंग एंडलेस लूप्स इन नेटवर्क डायग्राम। इससे क्या मुराद है, आप यहाँ पे ये नेटवर्क डायग्राम देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको स्टडी करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से गई ए के स्टार्ट और एंड पे, फिर ये बी पे गई, फिर ये सी डी ई, मैं इसी लूप के गिर्द घूमती रहूँगी। मैं इससे आगे जो मेरे पास इवेंट्स या एक्टिविटीज़ हैं वहाँ नहीं जा पा रही। तो इस तरीके का जो लूपिंग या साइक्लिंग होती है वो नेटवर्क डायग्राम्स में नहीं होनी चाहिए। फिर मेरे पास जो सेकंड एरर है वो आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है, अननेसेसरली इंसर्टिंग एनी डमी एक्टिविटी। यानी डमी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने उसको अननेसेसरली इंसर्ट कर दिया। इस बात से क्या मतलब है, आप देखिए ये मेरे पास एक एक्टिविटी ए थी, ये बी थी, ये सी थी और ये एक्टिविटी डी है। अब एक्टिविटी डी जो है ना उसके लिए हमें कहा गया कि आपकी एक्टिविटी बी और सी का कंबाइन होना लाजमी है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक डमी एक्टिविटी बना के इसको कंबाइन कर लिया। लेकिन हम ये भी तो कर सकते थे कि हम बजाय एक्टिविटी सी को अलग से बनाने के यहाँ पे डायरेक्टली ही इसको कंबाइन कर देते और फिर लिख देते कि ये एक्टिविटी सी है। लेकिन हमने अननेसेसरीली यहाँ पे एक एक्टिविटी डमी जो है उसको इंसर्ट कर दिया। तो ये रिडंडेंसी है और ये हमारे पास नेटवर्क डायग्राम में रॉन्ग कंसीडर करी जाती है। देन फिर हमारे पास आती है डैंगलिंग। तो डैंगलिंग मेरे पास क्या है, टू डिस्कनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। इससे क्या मुराद है, आप नीचे ये नेटवर्क डायग्राम देखें, मेरे पास एक एक्टिविटी है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी, ई एंड सो ऑन। मेरे पास आगे एक्टिविटीज़ चलती जा रही हैं। अब अगर मैं अपनी एक्टिविटी डी को देखूं तो ना मेरे पास इसका जो स्टार्ट है उसके बाद जो इसका एंड है वो अलग से है। मतलब वो आगे ना किसी और से जाके कंबाइन हो रही है ना कुछ है, और आगे मेरे पास एक्टिविटीज़ फर्दर चली जा रही हैं। तो इस तरीके का जो वो एक्टिविटी होती है वो आपके पास नेटवर्क डायग्राम में रॉन्ग कंसीडर किया जाता है उसको। सही, यानी आपके पास प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले कोई ऐसी एक्टिविटी अलग से नहीं आ सकती कि जो पहले से कंप्लीट हो रही हो और वो आगे किसी और से जाके कंबाइन भी ना हो रही हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर्स हैं वो आपके पास डैंगलिंग कहलाते हैं और इस टाइप के एरर्स हमारे पास नहीं होने चाहिए नेटवर्क डायग्राम में। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेटवर्क डायग्राम्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश करके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो देखें, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड यू हैव नॉट लाइक द वीडियो अप टिल नाउ, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।